किसी छोर के एक कोने में सालों से खड़ा हूँ मैं। सालों से क्या, सदियों से खड़ा हूँ मैं। दुनिया को बदलते देखा है मैंने। स्थिर हूँ मैं, तटस्थ हूँ मैं, सबके लिए करता ही रहता हूँ मैं। लेकिन शायद मेरा एक जगह पर खड़े रहना इस दुनिया को पसंद नहीं। यूं ही एक जगह पर खड़े मेरे जैसे मेरे सखा न जाने कितने, हम जाने क्या कुछ है कर जाते। इंसानों के बढ़ाए हुए कार्बन डाइऑक्साइड को हम जीवनदायिनी ऑक्सीजन में है ढाल देते। गर्मी से थके हुए एक मुसाफिर को हम छाँव में लपेटकर ठंडक का एहसास है देते। हजारों की संख्या में पशु पक्षियों के विश्वास का घर हम ही तो है। छोटे नन्हे जीवाणु भी हमारे ही पत्तों में सुकून बूंदते हैं। बारिश, गर्मी और ठंडक में भी हम तटस्थ यूं ही खड़े रहते हैं। बरसों से मिट्टी को बांध के रखा, पानी के बहाव को रोक के रखा, तूफानों के तेज को झेलकर भी इस संसार का बचाव है किया। आपके घरों के सोफों पे जो आराम फरमा रहे हो ना, वो मेरी ही तो टहनियों को काट कर बने हैं। कितने सारे रोगों का इलाज हमसे ही तो हुआ। आयुर्वेद हम में ही तो है छिपा। ये संसार जीवित हमसे ही तो है। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको ये अलग अलग तरह के फल, फूल, बीज इत्यादि किसकी पनप है? अफसोस, अफसोस लेके आज मेरी मौत लिखी है। मैं ही नहीं हूँ इस मौत में। मेरे साथ वो हजारों लाखों पेड़ भी हैं। मेरे साथ वो हजारों लाखों पेड़ भी हैं जो मेरे साथ तटस्थ खड़े हैं। आज समूह में मौत लिखी है। वजह बिल्कुल साफ है, इंसानों का राज है। जगह चाहिए उनको, घर जो बनाना है, व्यापार जो बढ़ाना है, सड़कें जो बढ़ानी है, विकास जो करवाना है। कितनी बार न जाने कितनी बार क्यों भूल जाते हो तुम? क्यों इतने स्वार्थी हो तुम? हमें समझ नहीं पाए। लगता है तुम हमें समझ नहीं पाए। हम एक स्थान पे खड़े हैं तो हमको मुर्दा समझ लिया। हम कुछ बोलते नहीं तो बेजुबान समझ लिया। हम कुछ बोलते नहीं तो बेजुबान समझ लिया। बिना किसी उम्मीद के देते रहते हैं तो बेकार समझ लिया। लाल लहू नहीं बहता शायद इंसानों और जानवरों की तरह, तो काट सकते हैं ये मान लिया। सच तो ये है कि इंसानों में लहू होकर भी वो मुर्दा सा है हो गया। क्योंकि जो स्वार्थ के चलते किसी बेजुबान की तकलीफ को अनदेखा करे, उसमें इंसानियत भला कैसे हुई? और फिर स्कूल की किताबों में आज भी हमको जीवित प्राणियों में पढ़ते हैं। भूल गए परिभाषा। कोई भी चीज जिसमें जीवन हो उसे जीवित प्राणी कहा जाता है। सच बताओ, क्या हमारी मौत पे आप रोओगे? क्या हमारी मौत पे आपको तकलीफ होगी? क्या हमारे बलिदान का सम्मान होगा? या फिर हमारी तटस्थता का फिर मजाक बनेगा? एक दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हो और साल भर हमको काटते हो। मत मनाओ ऐसा दिन। मत मनाओ ऐसा दिन। कुछ कर सकते हो तो बस हमें खड़े रहने दो अपनी जगह पर आने वाली सदियों तक। क्योंकि सृष्टि हमसे ही तो है। हमें मार के ऐसे भी तुम ज्यादा जी नहीं पाओगे। हमारे लिए न सही, लेकिन अपना सोचकर तो हमें खड़े रहने दो। खुद के हाथों से खुद ही की मौत भला कौन लिखता है? आपस में आजकल पड़ोसियों को लड़ते देखता हूँ मैं। किसी एक के पेड़ लगाने पर बगल वाले घर का पेड़ निकालने के लिए लड़ते देखा है। ये कैसी सोच है इंसान तेरी? आप लोग
खुद के अलावा कुछ देख ही नहीं पाते, बस कंक्रीट के जंगल खड़े हो करते जाते, बस कंक्रीट के जंगल हो खड़े करते जाते, असली जंगल का तो विनाश करते जाते। कुछ कर सकते हो हमारे लिए तो बस खड़े रहने दो हमें सदियों तक, खड़े रहने दो हमें सदियों तक हमारी जगह पर, क्योंकि सृष्टि हमसे ही तो है। हमारे लिए ना सही, अपने लिए तो कम से कम खुद ही के हाथों भला खुद ही की मौत कौन लिखता है।